एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही परेशान था। गांव में सबकी फसल बहुत अच्छी होती थी, पर उसकी फसल सूख जाती थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अच्छे बीज और खाद डाल सके। एक दिन वह परेशान होकर खेत पर जाता है और वहीं सो जाता है। जब सुबह वह उठता है तो देखता है खेत में एक नाग देवता बैठे हैं। वह सोचता है, लग रहा है यही इस खेत के देवता हैं। मैंने इनकी पूजा नहीं की, इसीलिए मेरी फसल सूख जाती है। वह नाग के पास जाता है और कहता है, नाग देवता, मुझे नहीं पता था कि आप ही इस खेत के देवता हैं। अब हर रोज मैं आपके लिए दूध लाऊंगा। वह घर जाता है और नाग के लिए दूध लाता है। नाग दूध पीता है और उसे एक सोने की मुद्रा देता है। इस तरह से हर रोज किसान नाग के लिए दूध लाता था और नाग उसे एक सोने की मुद्रा देता था। एक दिन किसान का बेटा उसके साथ आता है और वह यह सब देखता है। वह अपने पिता से पूछता है, पिताजी यह क्या है? तो किसान उसे बताता है कि यह खेत के नाग देवता हैं। मैं इनको दूध पिलाता हूँ और यह मुझे सोने की मुद्रा देते हैं। उसके मन में शरारत सूझती है। वह कहता है कि मैं भी इन्हें दूध पिलाऊंगा और मैं भी मुद्रा लूंगा। किसान कहता है, ठीक है, पर ध्यान रखना कहीं ये तुम्हें काट ना ले। अगले दिन किसान का बेटा दूध लेके आता है, नाग को दूध पिलाता है और नाग उसे एक सोने की मुद्रा देता है। दूसरे दिन सुबह फिर किसान का बेटा दूध लेके आता है। उसके मन में शरारत सूझती है कि रोज दूध पिलाना पड़ेगा, रोज एक एक मुद्रा मिलेगी। क्यों न हम इस नाग को मार दें और सारी मुद्रा एक ही दिन ले लें। वह दूध नाग के सामने रख देता है और उस पर एक छड़ी से प्रहार करता है। नाग गुस्से में आकर उसे काट लेता है और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। किसान अपने बेटे का अंतिम संस्कार वहीं खेत में करता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। समय के अनुसार जो हमें मिलता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।